दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम ट्यूटोरियल नंबर 3 जिसमें हम जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट को देखेंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम को देते हैं और प्रोग्राम उसका आउटपुट देता है, तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल में स्टेटमेंट VAR XYZ, ये हमने एक डिक्लेरेशन है, यानी XYZ को हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये वेरिएबल है, और फिर X को हमने 5 वैल्यू दे दी और Y को हमने 6 वैल्यू दे दी, और Z को हमने क्या किया, X प्लस वाई, Z को हमने X प्लस वाई कर दिया। और नीचे एक बैर, यानी एक लाइन में ही डिक्लेरेशन है और एक लाइन में ही हमने A को वैल्यू भी दे दिया। तो ये सब जितने भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो स्टेटमेंट है, हर एक लाइन अपने में स्टेटमेंट है। अब हम इसको नोटपैड में देखते हैं। तो ये हमारा एक HTML का बेसिक कोड है जो हर HTML में होना चाहिए। अब हम इस बॉडी के अंदर हेडिंग को इंक्लूड करते हैं। हम लेते हैं H2, ओपन और क्लोज, और इसके बीच में हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। अब हम एक P टैग बनाते हैं और इसके अंदर में एक ID देते हैं। ID इज इक्वल टू हम लिख देते हैं डेमो। अब हम इसमें इंक्लूड करते हैं जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले स्क्रिप्ट, ओपन स्क्रिप्ट, फिर क्लोज स्क्रिप्ट। अब इसके बीच में हमने कोडिंग लिखनी है, तो हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें हम लिखते हैं डेमो, जो हमने P एलिमेंट में ID दी है। फिर हम इनर HTML A, और हमने सेमीकोलन लगा दिया। इस A को हमें डिफाइन भी करना होगा, यानी हम इसको डिफाइन कर देते हैं वेर A सेमीकोलन, फिर नीचे हमने लिख दिया A इज इक्वल टू 5, फिर यहाँ भी सेमीकोलन। अब हमें इसको सेव करने के लिए सेव एस करना है। यहाँ पर हम इसे day3.html नाम देते हैं और फिर इसे सेव कर देते हैं। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सेव है, इसलिए मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। अब हम उस लोकेशन में जाएंगे जहाँ हमने day3 को सेव किया है। तो हम यहाँ day3 में राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ, मैं यहाँ फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी और ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका जो आउटपुट है, ये हेडर है जो हमने H1 के अंदर इंक्लूड किया था जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, और ये नीचे A की वैल्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे A एक नंबर को डिनोट कर रहा है, यानी हमने यहाँ डिक्लेरेशन किया या हमने नंबर असाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस A में किसी टेक्स्ट वैल्यू को डालते हैं। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ SUD, और हमने इसे सेव कर दिया और यहाँ इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू अपेयर हो गया। ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा है, रन कर रहा है, और यहाँ उसका आउटपुट दे रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरा एक वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं। A को हम दे देते हैं 7 और B को हम दे देते हैं 20 सेमीकोलन। यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया वेर B इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिख देते हैं C इज इक्वल टू A प्लस B। इसे सेव किया और यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख रहे हैं 27 है। हम इस स्टेटमेंट को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है वो किस किस चीज़ से बना है, यानी उसमें वैल्यूज होती है, ऑपरेटर्स होती है, एक्सप्रेशंस होता है, कीवर्ड्स होता है और कमेंट भी होता है। और जो स्टेटमेंट होती है, जो हमने पीछे लाइन देखी थी 1 2 3 4, वो एग्जीक्यूट 1 बाय 1 होती है। जैसे हमने लाइन 1 है वो सबसे पहले, ये लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, जितने भी स्टेटमेंट है उसके लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब हम देखते हैं जो वैल्यूज है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैल्यू दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू, एक वेरिएबल। फिक्स्ड वैल्यू में नंबर और स्ट्रिंग आ जाते हैं, और वेरिएबल में वेर, लेट, कॉन्स्ट, जो हम डिक्लेयर में यूज़ करते हैं। जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी, आपने पीछे देखा था हमने वेर से डिक्लेयर किया, इसके अलावा लेट से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट से भी। आने वाले जो वीडियो सीरीज होगी उसमें हम इन सब के बारे में डीपली देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर, जो हमारे ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, इक्वल टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, वेरिएबल और ऑपरेटर। इस एग्जाम्पल में 5 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, ये ऑपरेटर है, और हम इस स्टेटमेंट को जिसमें स्टोर करेंगे वो वेरिएबल होगा। फिर कमेंट, कमेंट क्या करता है, किसी भी जो स्टेटमेंट है अगर उसको हम हाइड करना चाहते हैं, यानी सिंगल लाइन कमेंट, यानी अगर हमें सिंगल लाइन को हाइड करना है तो हम इसको फॉरवर्ड स्लैश 2 बार इस्तेमाल करेंगे, उस लाइन के आगे लगाएंगे।
और अगर हमें मल्टीपल लाइन यानी स्टेटमेंट 1 2 3 4 अगर हमें सबको हाइड करना है तो हम सबसे स्टार्टिंग में ये लगा देंगे /* और फिर जहाँ तक हमें उसको हाइड करना है उस स्टेटमेंट में हम लगा देंगे स्टार और /. तो इस प्रकार हम मल्टीपल लाइन को भी हाइड कर सकते हैं। तो आइए इन सब को हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ये सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो हमने जो बात की थी कमेंट की, हम लिखते हैं ऑपरेटर्स एग्जाम्पल, और इसके आगे हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट को ऐड कर देंगे। हमने देखा था 2 /. तो इसे हमने सेव किया। तो अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि ये अपीयर यहाँ नहीं हो रहा है। हमने इसको सिंगल लाइन कमेंट कर दिया यानी हाइड कर दिया सिंगल लाइन को। ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये प्लस ऑपरेटर है यानी ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। इसको सेव किया और ये -13 आउटपुट आ गया हमारा। अब हम इसे मल्टीप्लाई, सेव किया और इसे, तो ये 140, और अगर हम इसे डिवाइड करें और इसे रन किया तो 0.35। तो ये हमारा ऑपरेटर्स थे। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पर हमने वेरिएबल a डिफाइन कर रखा है, a को हमने वैल्यू दे रखी 7, वेरिएबल b डिफाइन कर रखा है, उसको हमने वैल्यू दे रखी 20। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन। ये जो हमने डिफाइन कर रखा है c को, ये एक एक्सप्रेशन भी है। अब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं PRESSION, और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेशन कहलाएगा क्योंकि जो c है वो अपने में इंक्लूड कर रहा है a प्लस b को। a एक वैल्यू है, b एक वैल्यू है, और इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर है। तो वैल्यू, ऑपरेटर और वेरिएबल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अभी हमने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट के साथ एक्सप्रेशन भी इंक्लूड कर दिया है। अब हम इसे सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट 27 आ रहा है। और यहाँ पर हमने जो ये डिक्लेयर कर रखा है इसे हम वेर या लेट, पहले लेट को डिफाइन करता है, लेट के थ्रू इस वेरिएबल को सेव किया तो इसका आउटपुट वही है। और कॉन्स्ट CONST सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया तो वही आ रहा है इसका। ये हम आने वाली ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। जब भी हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोड ब्लॉक है, यानी ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी स्टेटमेंट है ये एक ब्लॉक के अंदर है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर एक बटन डिफाइन करना है, बटन टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमें लिखना है बटन। अब उसके बाद लिखना है ऑन क्लिक, ये इवेंट है। कोट के अंदर लिखते हैं एग्जाम्पल और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसमें हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर क्लोज बटन। और अब इन दोनों के बीच में हम स्टेटमेंट लिखते हैं क्लिक हियर, क्लिक किया। अब हमने ये फंक्शन को हमने यहाँ पर इवेंट में ऐड कर दिया। अब हमें इसको डिफाइन भी करना है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमें लिखना है फंक्शन और एग्जाम्पल, और इसके बाद ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर हम एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पर हम इसे रन करते हैं। तो ये क्लिक हियर, और क्लिक हियर में हम देख रहे हैं एक वैल्यू नीचे आ गई। अब हम यहाँ पर एक दूसरा भी ब्लॉक इंक्लूड कर सकते हैं, डॉट गेट बाय ID, और ID हम लिखते हैं, अभी एक ऊपर हम नया ID क्रिएट करेंगे demo1, और डॉट इनर HTML इज इक्वल टू block1, और यहाँ हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें p एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम ID लिखेंगे demo1, और इसे हमने क्लोज किया, क्लोजिंग p। अब हमने सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो 27 भी आ गया और block1 भी आ गया। तो ये हमारा ब्लॉक स्टेटमेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।